पर कांग्रेस लड़ने जा रही है दिल्ली की, और इसी बयान ने सियासत में अब गर्मी ला दी है। आगे बढ़ते हैं। वहीं कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने अलका लांबा के बयान को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये उनके निजी विचार होंगे। जरा सुनिए एक बार। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो हैं समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज़ अ स्पोक्स पर्सन, शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज़। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहाँ मैंने व्हेन आई हैव सेड एज इन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ये जो है आज कोई चर्चा है उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें, और कोई हमारे इमेच्योर प्रवक्ता के शब्दों को उसको बताया था कि शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, फिर भी किसी ने उसके मुंह में शब्द रख दिया, तो दे शुड हैव सर्टेनली क्लैरिफाइड इट विथ मी, जो जहाँ मैंने ब्रीफिंग दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मीडिया ये कर रहा है वो मिसचीफ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके अपने आप के लिए कोई नुकसान करना चाहता है। तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम एंड एवरीवन। तो वहीं इसी बयान को लेकर, अलका लांबा के इस बयान को लेकर बीजेपी के नेता और सांसद रमेश बिदूड़ी का क्या कह रहा है, जरा उनको भी सुन लीजिए। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अवसरवादी लोग हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, और ये राष्ट्र के लिए खुद सत्ता पर कैसे बना रहा जा सकता है, इस मानसिकता से काम करने वाले लोग। इनका न देशवासियों से कोई सरोकार है, न देश के साथ में कोई सरोकार है। हम सत्ता पर कैसे बने हो, ऐशो आराम भोग कर सकें, उसके लिए लोग बने हुए हैं ये पार्टी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे ये जरूर पूछें कि केजरीवाल साहब आज को घटक याद आ गए। ये घटक दल के जो 25 अन्य उनके दल हैं, ये तो सब चोर केजरीवाल साहब ने बताए थे, सब भ्रष्ट बताए थे, और मेरे 2 बच्चों की कसम मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, ये कसम केजरीवाल ने खाई थी। तो देखो, इन लोगों को देश की राजनीति को गंदा इन लोगों ने कर दिया है। देश की राजनीति में